वो बोलेंगे। Rolling. Sports drama in the month of World Cup final, and it's a perfect time for Sir's new show to come. So, firstly, congratulations. थैंक यू I थैंक यू just विशाल saw the trailer and जी teaser बहुत पहले देख लिया था. It's amazing. Tell us थैंक यू something about slum. ये जो word है इसमें कई राज छुपे रहते हैं. जी And इसके जड़ तक जाने से and पूरी शो बनाने से, how was your research for this show? रिसर्च तो मैंने की है ऑब्वियसली जिन्होंने लिखा है शुभप्रत्यु शाह जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर है और बहुत डिटेल में है बहुत ह्यूमन है बहुत ऐसा जो लोगों के साथ हो रहा है वही दिखाया गया है ऐसा कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाया नहीं है शो में और वो आप देखेंगे आप फील करेंगे कि यार यही तो हो रहा है आजकल पिछले 15 साल से यही चल रहा है स्लम्स में तो कहानी वहाँ शुरू होती है और एक ऐसे लड़के की कहानी है जो गोल्फर बनना चाहता है Right. आप देखेंगे कि चेंबूर गोल्फ क्लब है या सल्फ में जाएंगे बॉम्बे गोल्फ क्लब में तो स्लम्स के बच्चे वहाँ कैडी बन के जाते हैं कैडी मतलब जो गोल्फर्स के बैग उठाता है जो उन्हें क्लब्स देता है क्लब साफ करता है सब तो वो कैडी होते हैं वो स्लम्स से होते हैं और उसमें से एक लड़का है पवन नागरे जो मयूर मोरे प्ले कर रहे हैं और उसका एस्पिरेशन है कि वो प्रो गोल्फर बने जो कि बहुत बड़ी चीज़ है एमेच्योर गोल्फर होता है उसके बाद प्रो गोल्फर होता है और वो एक किसी स्लम के बच्चे के लिए वो सपना देखना भी बहुत बड़ी बात है Right. और उसमें एक लड़का वो सपना देखता है और वो कैसे अचीव करता है इट्स अ स्टोरी अबाउट अंडरडॉग वो अचीव्स हिज गोल विद लॉट ऑफ हसल बसल इन हिज लाइफ और उसमें मेरा किरदार है जो कोच राणे है हाउ ही गाइड्स हिम और उसके तरीके बड़े अलग हैं कोच राणे के बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर है वो बहुत यूनिक स्टाइल है उसका शो में और तो ये कहानी है और आई थिंक अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप पे है जहाँ अमेज़ॉन मिनी टीवी फ्री है तो मुझे पता है बहुत सारे लोग देखने वाले हैं और बहुत सारे लोग जो चाहे वो गोल्फ हो चाहे वो किसी भी फील्ड या कोई भी स्पोर्ट हो जिसमें अगर एस्पिरेशन रखते हैं कि हमें वहाँ प्रो गोल्फर बनना है या इंडिया के लिए खेलना है या स्टेट के लिए खेलना है या हमें रिप्रेजेंट करना है कहीं वो लोग ज़रूर इंस्पायर होंगे इस शो को देख के कि चाहे कितने भी इश्यूज आपके लाइफ में हो बट उसको ओवरकम करते हुए कैसे अपने गोल की तरफ बढ़ा जाता है Yes. ये वो कहानी ये जो स्लम की कहानी होती है कई लोग के सपने होते हैं कि क्रिकेट खेला जाए मेरा भी एक सपना था बिल्कुल। कि मैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करूं जैसा मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट बॉम्बे से मैंने रिप्रेजेंट अरे किया था ये जो कहानी होती है काफ़ी स्पेशल हो जाती है स्लम से उठ के गोल्फ खेलना टेल अस समथिंग अबाउट द स्क्रिप्ट नरेशन पार्ट देखिए वो तो आप शो में देखेंगे पूरी कहानी तो बट सिंपल है कि एक स्लम उसके लिए एक डोर वहाँ खुला है जहाँ वो गोल्फ कोर्स में एंटर कर सकता है Right. सिर्फ वो कैडी कर सकता है किसी को बट वहाँ से जो गोल्फर बनने की जर्नी है वो बहुत बड़ी है और उसमें कितने हिंड्रेंस आते हैं कितने लोग आपको हमेशा पीछे खींचने को तैयार रहते हैं कितने कॉम्पिटिटर्स होते हैं कितने लाइफ आपके लोग आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कौन आपको हेल्प करना चाहता है उसको आइडेंटिफाई करना उसको सही समझना कौन आपका कॉम्पिटिटर है वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करना उसके साथ कैसा बिहेवियर रखना है आपको तो गोल्फ एक ऐसा नहीं है कि ऐसा स्पोर्ट नहीं है कि बहुत सारे इसमें आपको कंपटीशन रहे यहाँ आपका कंपटीशन तो आप खुद हो राइट गोल्फ एक ऐसा खेल है जहाँ आप खुद से कॉम्पीट करते हो आप खुद से खुद को मोटिवेट करते हो कोई सामने वाला आपको मोटिवेट नहीं कर सकता तो ये कहानी बहुत ये जो खेल है ये बहुत खुद से कंपटीशन करने वाला है तो इसलिए बहुत अलग है और इसलिए बहुत मुश्किल भी है बिकॉज आप इतने सारा बैगेज लेके पीछे से आ रहे हो इतनी परेशानियां हैं उसमें आपको खुद से लड़ना भी है उनसे भी लड़ना है और खुद के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम भी करना है तो बड़ी कॉम्प्लेक्स एक कहानी है पवन नागरे की जो गोल्फर बनना चाहता है तो स्क्रिप्ट वाइज उसकी जर्नी है बचपन से लेकर गोल्फर बनने तक की तो आपको बहुत उतार चढ़ाव दिखेंगे उसके अंदर बहुत सारे लोग आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये तो गलत है बट कहीं ना कहीं वो गलत है इसलिए ये आदमी सही जा रहा है आगे यस कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे लाइफ में एक गलत आदमी बहुत ज़रूरी होता है जो आपको सिखाता जाता है लाइफ में कि यार मैं यहाँ तेरे लाइफ में आऊँगा कुछ रकस क्रिएट करूँगा बट यू टू फाइट थ्रू इट यस
अगर फाइट ही नहीं होगी तो आप सीखोगे नहीं कुछ। करेक्ट। तो वो फाइट सिखाते हुए उसको आगे लेके जाते हैं, तो अ, बड़ी मोटिवेशनल सी कहानी है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन रहती जी। है मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। राइट फ्रॉम योर स्टार्टिंग विद राजश्री मैम, हाँ। देन तानाजी। द वन थिंग आई लुक फॉरवर्ड, जब भी मैं शिवाजी महाराज को विजुअलाइज करता हूँ, आई सी यू अरे थैंक यू। तानाजी के बाद से। Thank हाउ डू यू सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट? अब ये बहुत कठिन तो नहीं कहूँगा, बट एक सिंप्लीफाइड एक फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने। पहले बात तो मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए कि कहानी अच्छी है कि नहीं है, वो जजमेंट अपना होता है। इसमें आप किसी से सलाह नहीं कर सकते, किसी से मशवरा नहीं कर सकते। एक कहानी अच्छी है, उसके अंदर आपका किरदार कितना इम्पोर्टेंट है, फिर उस किरदार में आप फिट आते हो कि नहीं आते हो। अगर मैं, कई बार ऐसा होता है कि यार कहानी सुनते हो, किरदार भी देखते हो, आप लगता हो कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये लगता है कि अरे यार ये 3 और एक्टर्स हैं जो ये किरदार कर सकते हैं, तो मेरे लिए कुछ यूनिक नहीं है उसके अंदर करने के लिए। तो एक वो पहलू है। फिर उस किरदार में मैं एज शरद केलकर एज एन एक्टर क्या इनपुट दे सकता हूँ, क्या मुझे लिबर्टी है, क्या मुझे एक्सप्लोर करने की इजाज़त है वहाँ पर, वो सब देखने के बाद एक प्रोजेक्ट डू यू चैलेंज योरसेल्फ? ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा ना, नहीं क्योंकि तो। हम देखे तानाजी, देखे लक्ष्मी, देखिए ये जो दो अलग किरदार, व्हेन आई सी टू डिफरेंट कैरेक्टर इन टू डिफरेंट डिफिकल्ट रोल, हाउ डू यू टेल योरसेल्फ टू ये प्ले? देखिए सिलेक्शन ऐसा है कि अगर मैं सही सिलेक्ट नहीं करूँगा या मैं वो चैलेंज नहीं करूँगा खुद को, तो मैं खुद से हार जाऊँगा ना कि यार ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे खुद से लड़ना है, खुद से खुद को ये प्रूव करना है कि नहीं ये तो कुछ अलग कर रहा है, कुछ अलग सीख रहा है। तो इन किसी और से कॉम्पीट करने का तो बाद में सवाल आता है कि कितने लोग मैदान में हैं आपके साथ, आपके कंटेम्प्रेरीज कौन है, वो सेकेंडरी में देखता भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि क्या मैं पहले खुद को डिफीट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। करेक्ट। तो वो बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लाइफ में, वो चाहे वो आई थिंक किसी भी फील्ड में हो, खुद से लड़ना बहुत ज़रूरी है, और मैं खुद से लड़के ही स्क्रिप्ट चूज़ करता हूँ। दैट्स सो स्वीट। इसकी अगर मैं बात करूँ, डिड यू हैड अ प्रैक्टिस सेशन ऑफ थोड़ा गोल्फ? सा किया था हम लोगों ने, बट मेरा कॉन्सेंट्रेशन, मेरे कोच जो सिखा रहे सतीश जी में सिखा रहे थे मुझे, तो सुबह सुबह जाता था मैं सीखने के लिए, और मैं उनको मोस्टली बातों में उलझा के रखता था। वो बोलते तू प्रैक्टिस कम करता है। मैंने कहा सर नहीं करूँगा प्रैक्टिस, आप बताते रहोगे। तो मेरा मेन काम था उनको ऑब्जर्व करना कि वो क्या कैसे सिखाते हैं, हाँ। या वो क्या बातें कर रहे हैं इनके बीच में, या वो उनके न्यूएंसेस क्या हैं, क्या कैसे जोक्स क्रैक कर रहे हैं और रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं। तो मेरा मेजर कॉन्सेंट्रेशन वहाँ होता था उनकी तरफ। मैं खेल कम रहा था, जिसकी उनको शिकायत पर थी आपकी कि बैटिंग काफी अच्छी है, मैंने क्रिकेट, हाँ देखी है। क्रिकेट तो मतलब हाँ खेलता ही हूँ मैं। एक्टिव क्रिकेट लीग होती है तभी देखा है। बैटिंग आप वो हेल्प करता है गोल्फ के लिए, बिकॉज बहुत देखिए, सारे क्रिकेटर्स गोल्फ खेलते हैं। खेलते हैं बिकॉज एक तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है Right. आपका, दूसरा एक स्विंग जो आप इसको बैट स्विंग भी कहते हैं आप, थोड़ा सा अलग होता है, बट बॉडी मूवमेंट अक्सर काफ़ी सेम होता है, थोड़ा सा अलग होता है, वो फुटवर्क थोड़ा अलग होता है, बॉडी बैलेंस अलग होता है, बट यस इट हेल्प्स एज ए क्रिकेटर। अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप गोल्फ में इजी कर जाएंगे, अगर आप गोल्फर हैं तो शायद आप वो स्विंग शॉट अच्छे से मार सकते हैं यस। विद लॉट ऑफ पावर। तो हाँ थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है, बट बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस है दोनों खेलों में। आई नो। हाँ, यहाँ आप अपने फेलियर पे कई लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि यार ये पिच ऐसा बिहेव कर रही है, आज Right. पिच स्लो हो गई, फास्ट हो गई, आज मौसम ऐसा है, ओवरकास्ट अपना ओवरकास्ट है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रुक के आ रहा है, या स्विंग हो रहा है, या विंड यहाँ से है तो यहाँ से ऐसा हो रहा है, या वो बॉलर ऐसा है यार आज उसने कुछ अलग कर दिया, आज उसका लक चल रहा है। ये आप क्रिकेट में कर सकते हो, गोल्फ में नहीं, ये आप गोल्फ में नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर द सोलो पर्सन। आप खुद अकेले अपने आप से लड़ रहे हो, उधर अपने आप से compete कर रहे हो, अपने आप से जीत रहे हो या हार रहे हो। Right. तो ब्लेम करने वाला कोई नहीं है गोल्फ में, आप खुद को ही ब्लेम करोगे सिर्फ। यस। और व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द यंग बॉय? इनकी यंग एक कौन है सीरीज आई इसमें? कोई थी, यंग नहीं है, दोनों एक सीरीज आई थी। हाँ, कोई यंग नहीं है इनमें से, सब बड़े आप ही भी हैं यंग दोनों ही ही। है सर। हाँ ये दोनों बड़े ही हैं, कोई लगते हैं छोटे हैं थोड़े से, बट दोनों बहुत अच्छे हैं यार, मयूर गौरव दोनों बहुत बढ़िया। एक तो इंसान अच्छे हैं दोनों यार, सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है जब आप किसी यूनिट में काम करते हो ना, वहाँ लोग कैसे हैं बहुत ज़रूरी है। वो एक्टर कैसा है वो सेकेंडरी मानता हूँ मैं, मुझे लगता है वो इंसान कैसा है। तो दोनों बहुत बढ़िया हैं, डाउन टू अर्थ है, सबके सब मस्ती खो रहे हैं, सीखना चाहते हैं बहुत कुछ। स्पेशली अर्जुन के बारे में बोलूँगा, बिकॉज मयूर ने बहुत सारा काम किया हुआ है,
और बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा एक्टर है। अर्जुन नया है बट बहुत सीखने की इच्छा है, बहुत ध्यान देता है वो और बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो उसका चाहूँगा कि वो और सीखे, अच्छा फ्यूचर बने उसका। यस, जाते जाते संडे को फाइनल है, हम सभी का सपना है इंडिया जीत जाए, बट 30 सितंबर को एक पोस्ट डाला था सर आपने, तभी आपने ऐलान कर दिया था कि ये फाइनल हमारा ही है। आप अगर कुछ इस पोस्ट के बारे में, संडे को फाइनल है उसके बारे में, ये जो सपना है इतने करोड़ों मैंने का, कहा, मैंने पोस्ट किया था, शायद मुझे याद है जहाँ तक है कि वर्ल्ड अब कप हाथ लग गया है तो जाने नहीं देंगे, जाने ऐसा नहीं कुछ देंगे, correct मैंने था, कैप्शन भी ऐसा। पढ़ा ही है। मैं पूना में था और वहाँ ट्रॉफी, जब एक टूर चल रहा था इंडिया टूर ट्रॉफी का, तो मेरी किस्मत थी कि मुझे उस ट्रॉफी को हाथ लगाने का मौका मिला वर्ल्ड कप की। तो उस दिन ऐसा छू के लग गया था कि अपनी है, अब ये कहीं बाहर नहीं जाएगी नहीं। और जिस हिसाब से हमारी पूरी टीम परफॉर्म कर रही है, आई थिंक nobody can stop them. Yes. How you're looking forward? 5100. Looking Virat forward, Kohli. I'm going to watch the match in the stadium. I'm planning that. Okay. Hopefully, कोई देख रहा हो तो स्पॉन्सर मुझे टिकट दे दो यार। है नहीं मेरे पास टिकट, बट yes, looking forward for 51st ODI 100 or maybe highest total Yes. in the history of Indian cricket. And again a 5-wicket haul from Shami. Mohammad Shami. Thank you so much and all the best for Slum Golf. Thank you so much. Thank you. Thank you, Vishal.